students, today we are going to start our next chapter, that is chapter number 10, reaching the age of adolescence. Previous chapter number 9 we have studied about the reproduction in animals. So we have studied that how the reproduction takes place in human beings. So our next topic is about the age of adolescence. In the previous chapter you have learned how animals reproduce. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. ठीक है कि कुछ certain age होती है जिसके बाद क्या कर सकते हैं human beings और other animals जो हैं वो reproduce कर सकते हैं. Why can humans reproduce only after a certain age? क्लियर. तो ह्यूमन जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो आफ्टर सर्टेन एज क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, इस चैप्टर के बारे में पूरा हम उसका स्टडी करेंगे. सो इन दिस चैप्टर you will learn about changes that takes place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, क्या चेंजेस आते हैं ह्यूमन बींग्स में जिसके बाद क्या हो जाता है, दैट पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है. इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. चैप्टर 9 में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टडी किए थे. हेयर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले in bringing about changes that make a child grow into an adult. तो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, जो चेंजेस आएंगे एक चाइल्ड को ग्रो होने में एडल्ट में, और जो हार्मोन्स का उसमें रोल है, जो हार्मोन्स फंक्शन करेंगे उसमें, कैसे वो उसको ग्रो होने में हेल्प करेंगे, तो वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ अबाउट द एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी. Bujo was celebrating his 12th birthday after his friends left. Bujo and Paheli began chatting with their parents. Clear? तो बुजो ने क्या कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट किया, अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट किया, और जब उसके फ्रेंड्स चले गए सेलिब्रेट करके तो बुजो और पहेली अपने पेरेंट्स के साथ बातें कर रहे थे. पहेली स्टडीज़ इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल. She started laughing. She remarked that many of Bujo's school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lip. Her mother explained that the boys had grown up. ठीक है. तो जो पहली थी वो किसका मजाक उड़ा रही थी, जो उसके ब्रदर बूझो के फ्रेंड्स थे, वो हाइट में भी बड़े इंक्रीज़ कर गई थी उनकी हाइट भी, और जो है उसमें जो बियर्ड आ गई थी उनको, कि जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, दे वर लुकिंग वेरी फनी विद अ हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स. हर मदर, तो उसकी माँ ने क्या बोला उनको कि जो बॉयज़ हैं दे हैड ग्रोन अप. ग्रोथ बिगिन्स फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देर इज़ अ सडन स्प्रट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसिएबल. ये तो जब ग्रोथ जो है वो स्टार्टिंग से ही, जैसे आफ्टर जब बेबी बॉर्न होता है उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, बट कुछ एज क्रॉस करने के बाद वो क्या हो जाता है, नोटिसिएबल मीन्स उसको नोटिस कर सकते हैं हम कुछ चेंजेस को. ठीक है. आफ्टर द एज ऑफ 10 और 11 द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. जो चेंजेस आते हैं बॉडी में वो हमें ग्रो करने के उसमें हैं, पार्ट्स में आते हैं. ठीक है, कि हम ग्रो कर रहे हैं वही उसका एक पार्ट है. दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट. तो वो चेंजेस हमें क्या बताते हैं कि अब क्या है, यू विल बी एन एडल्ट. आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाई चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट. तो बूझो क्या बोल रहा है कि कब तक ये चेंजेस रहेंगे. इट इज़ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर ए चाइल्ड नॉर एन एडल्ट. I wonder whether this period between childhood and adulthood had a special name. क्लियर, कि जब ना आपको चाइल्ड बोल रहे हैं ना आप अभी एडल्ट हो. क्लियर. तो वो जो पीरियड है इन बिटवीन, ठीक है, जो पीरियड है वो पीरियड क्या है आपके, जो आप ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, जो चेंजेस नोटिस कर सकते हैं, जैसे हाइट इंक्रीज़ कर रही है या वेट गेन कर रहे हो आप लोग. ठीक है, तो वो सारे चेंजेस क्या हैं, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच के चेंजेस हैं. तो उसके लिए एक टर्म गिवन है यहाँ पे, जो आप एडोलेसेंस लिख रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे जो ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं. ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज़ कॉल्ड एडोलेसेंस. क्लियर. वो पीरियड लाइफ का जब क्या होता है,
ग्रो करते हैं और जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडोलेसेंस. Adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 18 or 19 years of age. तो कहाँ कब स्टार्ट होगी ये पीरियड, जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का है, जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं. क्लियर. तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो टाइम है उसको क्या बोलेंगे, उसको एडोलेसेंस बोलेंगे. जब ना ही आप क्या हो, चाइल्ड हो, ना ही आप एडल्ट हो. Adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 18 or 19 years of age. तो कहाँ से कहाँ तक है, 18 से 19 ईयर्स ऑफ एज के बीच के पीरियड को क्या बोलेंगे, एडोलेसेंस बोलेंगे. जैसे कि आप लोग हो, यू आर ऑल्सो अंडर दिस एज ऑफ एडोलेसेंस. सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स. टीन्स मीन्स 12, जैसे 13, 14, 15, 16, टीन्स आ रहा है 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. तो एडोलेसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स. तो उनको क्या बोलेंगे, टीनेजर्स भी बोलते हैं. ठीक है, टीनेजर्स जो ने इनके टर्म्स में टीन आ रहा है, तो दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड है टीनेजर्स. क्लियर. तो उस पीरियड को एडोलेसेंस बोलेंगे जिसमें रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आएगी, और उन जो है जो उस एज ग्रुप के हैं उसमें उनको एडोलेसेंट बोलेंगे, एडोलेसेंट्स बोलेंगे और टीनेजर्स बोलेंगे. इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर देन इन बॉयज़. गर्ल्स में जो एडोलेसेंस है का पीरियड है वो 1 और 2 ईयर्स अर्लियर आता है. बॉयज़ में ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और पर्सन टू पर्सन वो वेरी भी कर सकता है. वेरी ये नहीं है कि 4-5 ईयर्स मीन्स 1 ईयर या हाफ ईयर इतना वो. ठीक है, कोई अर्ली उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी, कुछ में थोड़ा टाइम के बाद मैच्योरिटी आएगी आफ्टर 1.5 ईयर्स. तो वो वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. क्लियर. तो जो चेंजेस आएंगे ड्यूरिंग एडोलेसेंस वो क्या, दैट इज़ द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज़ दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज है कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं दे आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. तो प्यूबर्टी जो है, जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, वो कब ख़त्म हो गए, जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाएगी. तो वो प्यूबर्टी का टाइम क्या हो गया, वहाँ पे ख़त्म हो गया, वहाँ उस पॉइंट पे. पहेली एंड बूझो. realized that sudden increase in height and hairy line above the lips in boys were signs of adolescence. तो ये किसके signs हैं, या these are the signs of adolescence. They wanted to know more about other changes at puberty. तो वो क्या था उनका फिर बूझो और पहेली का, उन्होंने अदर जो चेंजेस आने हैं उसके बारे में भी जानना है. सो नेक्स्ट जो डिवाइड किया हुआ है चेंजेस एट पुबर्टी, जो पुबर्टी में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टॉपिक है. तो फर्स्ट चेंज इज़ अबाउट द हाइट. सो दैट इज़ इंक्रीज इन हाइट. The most conspicuous change during puberty is the sudden increase in height. At this time, the long bones, that is the bones of the arms and the legs, elongate and make a person tall. ये तो सबसे जो क्लियर चेंज दिखेगा एडोलेसेंट्स में, टीनेजर्स में, तो वो क्या होगा, सडन इंक्रीज इन हाइट. Activity 10.1. The following chart gives the average rate of growth in height of boys and girls with age. The figures in columns 2 and 3 give the percentage of the height a person has reached at the age given in column 1. For example, by the age of 11, a boy has reached 81% of his height, probable full height, while a girl has reached 88% of her full height. These figures are only representative and there may be individual variations. Yeah. तो ये जो इसमें आप देख रहे हो टेबल, तो फर्स्ट दिया हुआ है एज, सेकंड है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स के कॉलम डिवाइड किया हुआ है, परसेंटेज हाइट जो दी हुई है. तो यहाँ पे 8 ईयर्स के हैं तो 72% हाइट इंक्रीज़ हो चुका है बॉयज़ में, और गर्ल्स में 77. जैसे कि हमने इसमें अर्लियर स्टडी किया था कि गर्ल्स जो हैं वो अर्लियर उसमें मैच्योरिटी आती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. तो यहाँ पर बट एट द एंड जब 18 ईयर्स के हो जाएंगे तब पूरी क्या हो जाएगी, फुल हाइट उसमें आ जाएगी. यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे बात की है 11 ईयर्स की, तो 11 ईयर्स के बॉयज़ में कितना हाइट परसेंटेज आया है, 81%, और गर्ल्स के कितना परसेंटेज है, 88%. वो हाइट उन्होंने गेन कर ली है. ठीक है. तो यहाँ तक आप देख सकते हो 15 ईयर्स पे 95% है बॉयज़ में हाइट, और 99% इन केस ऑफ गर्ल्स,
और 16 ईयर्स फिर 17 और 18 ईयर्स तक क्या हो गया है, कंप्लीट इंक्रीज इन हाइट 100%. कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट इन सेंटीमीटर्स, तो परसेंटेज हाइट सेंटीमीटर्स में डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, जैसे चार्ट में दिया हुआ है, इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100. तो जितना चार्ट में दिया हुआ है उतने आप इसको कर सकते हो जितनी आपकी एज है और जो आपकी प्रेजेंट हाइट है. क्लियर. जैसे आपकी एज के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी जितनी आप हाइट मेजर करोगे वो आप यहाँ लिखोगे और यहाँ पे हाइट अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट आपने लिखनी है और मल्टीप्लाई करना है 100 से. वो क्या आ जाएगी, आपकी फुल हाइट आ जाएगी जितने आप होंगे. तो यहाँ आप देख सकते हो 9 ईयर्स के बॉय के लिए दिया हुआ है. 9 ईयर्स का बॉय है और उसकी हाइट कितनी है जो उसने मेजर की खुद, वो दैट इज़ 120 सेंटीमीटर्स और डिवाइडेड बाई 75. तो यहाँ पे कहाँ देखना है, 9 ईयर्स के बॉय की. तो यहाँ पे आप यहाँ देखोगे बॉयज़ की परसेंटेज हाइट कितना है, 75% है. क्लियर. और उसी को डिवाइड किया है 120 सेंटीमीटर से, डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 100. तो कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर टॉल उसकी हाइट होगी जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा. इससे आप अपनी हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम दिस चार्ट. देन इज एक्टिविटी 10.2. use the data given in activity 10.1 to draw a graph. Take age on the x-axis and percent growth in height on the y-axis. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफ में, तो इस तरफ को जो x along the x-axis एज इन ईयर्स दिया हुआ है और along the y-axis परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट दिया हुआ है. और आपने ग्राफ सीखा हुआ कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे ये बनाया हुआ है गर्ल्स और बॉयज़ का. तो जो ये रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पे, तो वो बॉयज़ की हाइट बता रहा है, हाइट की परसेंटेज बता रहा है, नॉट एक्चुअल हाइट बट परसेंटेज ऑफ हाइट और एज. और जो स्काई ब्लू कलर में है दैट इज़ द हाइट ऑफ गर्ल्स, जो परसेंटेज हाइट है गर्ल्स की वो बताई हुई है. यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग से ही गर्ल्स का जो ग्राफ है वो जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़. और एट द एज ऑफ 18 सबकी क्या हो गई है, 100% हाइट हो चुकी है. दे हैव गेन देयर 100% हाइट. Initially girls grow faster than boys, but by about 18 years of age both reach their maximum height. The rate of growth in height varies in different individuals. Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow gradually. तो क्या बोला है इसमें कि कुछ बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं हाइट में और जो कुछ हैं जो क्या करेंगे, सडनली जो ग्रो करेंगे. सब में ग्रो सडनली एट पुबर्टी एंड देन स्लो डाउन. क्लियर. एकदम से उनकी हाइट ग्रो करेगी फिर उनकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी. और कुछ क्या करेंगे, वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे ग्रोथ होगी उनमें, सडन इंक्रीज या सडन डिक्रीज नहीं आएगा उनमें. नेक्स्ट इज देयर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट. सारे के सारे यहाँ पे दिया हुआ है. Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescents look oversized and out of proportion with the body, but soon the other parts catch up and result in proportionate height और proportionate body. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि hands और feet, arms और जो उसमें legs हैं वो हमें दिख सकते हैं कि वो ओवरसाइज्ड है, बट जो अदर पार्ट्स के कंपैरिजन में, बट जब वो फुली ग्रो हो जाएंगे, वो 18 ईयर्स 19 ईयर्स में पहुंच जाएंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे. जो पूरी बॉडी है वो प्रोपोर्शन में आ जाएगी. यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर्स. तो हाइट मैच भी कर सकती है और मैच नहीं भी कर सकती है. दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स. ठीक है. तो जो हाइट है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो जीन्स हमें पेरेंट्स से मिले हैं. हमने देखा है कि जब मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं उनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो वहाँ पे जो न्यूक्लियस फर्टिलाइज करते हैं, क्लियर, न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं, तो उन न्यूक्लियस में क्या होता है, जीन्स होते हैं जो कैरेक्टर कैरी करते हैं. हाइट ज़्यादा होगी या कम होगी उन जीन्स पे डिपेंड करता है. It is however very important to eat the right kind of food during these growing years. तो जो 18 years हैं, टीन ईयर्स मीन्स जो टीनेजर्स हैं उनको एक प्रॉपर अमाउंट में फूड लेना होता है. कि यानी कि जो हेल्दी डाइट है वो लिया, यानी वेजिटेबल्स, पल्सेस, राइस, ठीक है, वो पूरा का पूरा उन्होंने फ्रूट्स हैं वो लेने होते हैं, तभी वो हाइट है,
हाइट या उसकी जो ग्रोथ बोल सकते हैं हम, वो एक प्रॉपर वे में होगी। ठीक है, अगर वे उसमें नहीं ले रहे हैं प्रॉपर डाइट तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, देयर विल बी डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कुछ उनको क्या हो जाएंगे, किसी भी एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो सकती है, और वो क्या इफ़ेक्ट करेगी, वो उसकी ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है। ठीक है, so that's why the adolescents are advised to take a proper balanced diet. This helps the bones, muscles and other parts of the body get adequate nourishment for growth. क्लियर, तो जो अगर प्रॉपर डाइट ले रहे हैं तो उनकी ग्रोथ में वो हेल्प करेंगे। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स डिस्कस लेटर इन द लेसन। तो हम इसी चैप्टर में स्टडी भी करेंगे उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट डाइट में। नेक्स्ट चेंज जो आएगा एडोलेसेंट में, दैट इज चेंज इन बॉडी शेप। हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज in junior classes? This is because they have entered the age of puberty when shoulder generally broaden as a result of growth. In girls, the region below the waist becomes wider. In boys, the muscles of the body grow more prominently than in the girls. तो boys की body जो muscles हैं वो भी prominently उसमें grow करेगी, ज़्यादा grow करेगी as compared to girls. The changes occurring in the adolescent boys and girls are different. तो दोनों में क्या है, वो changes different हैं. Then is voice change. Did you notice that sometimes the voice of some boys in your class cracks? At puberty, the voice box or the larynx begins to grow. ठीक है, तो जब एडोलसेंट्स होते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि बड़े हो रहे हैं और आवाज़ कैसी हो रही है वो, ठीक है, क्रैकिंग क्रैक्स लिखा है ना इसमें। Boys develops larger voice boxes. These growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat. ये तो यहाँ पे इसका पिक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हो जो आपने 7th क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ ड्रॉ किया था लेरिंग्स, ठीक है, तो वो उनका क्या हुआ है, यहाँ पे प्रोट्रूड किया है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी आवाज़ कैसी आती है, ऐसे चेंज हुई होती है इनकी जो वॉइस है। क्लियर। एडम्स एप्पल, तो जो प्रोट्रूड दिखता है थ्रोट में, क्लियर, तो वो क्या है, दैट इज़ कॉल्ड द एडम्स एप्पल। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये। इन गर्ल्स द लेरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, तो गर्ल्स में ये विजिबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि उनमें स्मॉल साइज का ही रहता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस वेयर एज बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस। क्लियर, तो हम देख सकते हैं गर्ल्स की वॉइस कैसी होती है, जिसको हम हाई पिच्ड बोल सकते हैं कि, और बॉयज़ की डीप। क्लियर। In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and voice becomes harsh. कुछ की बहुत ही ज़्यादा हो जाती है वो, जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत उसमें आवाज़ मोटी सी आएगी। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। कुछ डेज और कुछ वीक्स के लिए रहेगी वो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए वैसी ही रहेगी, पर कुछ टाइम के बाद थोड़ी सी वो नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर। और रीज़न क्या है उसका, जो ये लेरिंग्स इंक्रीज किया है, प्रोट्रूड किया है बॉयज़ में, एंड इट इज़ कॉल्ड एज द एडम्स एप्पल। मैनी ऑफ माई क्लासमेट्स हैव अ हार्श वॉइस। हार्श वॉइस क्यों है, क्लियर है, नाउ आई नो वाई। increased activity of sweat and sebaceous glands. During puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous glands, क्लियर, जो स्वेट ग्लैंड्स है वो क्या रिलीज़ करेंगे, स्वेट रिलीज़ करेंगे, और सीबेसियस ग्लैंड क्या रिलीज़ करेंगे, ऑयल रिलीज़ करेंगे हमारी स्किन से। इंक्रीजेज, तो उनकी सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाती है। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिम्पल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम। तो कुछ क्या आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा पिम्पल्स हो गए होते हैं, एक्ने। पिम्पल्स और एक्ने क्या है, फेस पे जैसे होते हैं, बड़े बड़े हो गए तो वो, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एक्नीज, तो वो होते हैं ऑन देयर फेस एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स इन द स्किन। तो वो किसकी वजह से है, जो ग्लैंड्स हैं स्किन में, कौन कौन से, जो ऑयल सिक्रीट कर रहे हैं सीबेसियस ग्लैंड्स, और जो स्वेट सिक्रीट कर रहे हैं स्वेट ग्लैंड्स। तो उनकी इंक्रीज्ड एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, वो फेस पे क्या हो जाते हैं, पिंपल्स और जो हैं एक्ने हो जाते हैं।
Next is development of sex organs. Look up figure 9.1 and 9.3 of the previous lesson which show sex organs of humans. तो जो फिगर 9.1 है वो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो फिगर 9.3 है चैप्टर 9 में वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिए हुए वहाँ पे जो हमने स्टडी किए. एट पुबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डिवेल्प कम्प्लीटली. तो जब भी ये पीरियड चलता है ग्रोथ का तो वो मैच्योर हो जाते हैं, डिवेल्प हो जाते हैं टेस्टिस और पेनिस. द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स और स्पर्म प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है. इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर. तो हमने देखा है कि जो ओवरीज हैं वो मेल गैमीट या एग बनाते हैं. तो जो ओवरीज हैं वो एग बनाती है जिसके अंदर क्या होता है, फीमेल गैमीट होता है. तो वो ओवरीज भी क्या हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं. ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स. और वो ओवरीज क्या कर देते हैं, दे स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स. वो भी हमने देखा था कि पर मंथ 1 एग वो ओवरीज रिलीज करती हैं. नेक्स्ट इज रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. Adolescence is also a period of change in a person's way of thinking. ठीक है, तो इस एज में क्या होता है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का टाइम पीरियड है. तो जो वे ऑफ थिंकिंग है वो भी चेंज होने लगता है. एडोलेसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर सेल्फ कॉन्शियस. इंडिपेंडेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड से वो ऊपर के स्टेज में आ रहे हैं और वो थोड़े बहुत अपने जो वर्क है वो खुद करना स्टार्ट कर देते हैं और सेल्फ कॉन्शियस होते हैं और अपने बारे में ज़्यादा जैसे कॉन्शियस हो जाते हैं वो. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग. ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रही होती है तो वो ज़्यादातर टाइम किस में, थिंकिंग में. थिंकिंग इन द सेंस सोचते रहेंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. ठीक है, in fact it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. और ये वो टाइम है लाइफ का जब क्या है वहाँ पे ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग के लिए है. समटाइम्स हाउएवर एन एडोलेसेंट में फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड. और जो बॉडी और माइंड में चेंजेस आ रहे हैं, माइंड भी तो मैच्योर हो रहा है और बॉडी भी मैच्योरिटी की तरफ जा रही है. तो वो समटाइम्स क्या होता है, वो एडोलेसेंट इनसिक्योरिटी फील कर सकता है कि हाँ ब्रेन में कुछ और चला हुआ है, कि हाँ ये वो वैसे कुछ उसमें चले हुए ड्रीम्स कि हाँ जब वो नहीं फुलफिल हो रहे हैं तो वो क्या करेगा, खुद को इनसिक्योर फील करेगा. बट ये जो चेंजेस हैं दीज आर कॉमन इन द एडोलेसेंस. बट एज एडोलेसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर. क्लियर, तो क्या है वहाँ पे कि ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील नहीं करनी है उस एज में. दीज चेंजेस आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. जो ये चेंजेस आ रहे हैं, जो इनसिक्योरिटी फील हो रही है, वो क्या है, जो आप ग्रो कर रहे हो फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, वो एक नेचुरल प्रोसेस है ड्यूरिंग योर ग्रोथ. देयर आर गिवन सम concept about the glands. A few glands such as sweat glands, oil glands and salivary glands. Salivary glands we have studied it in our 7th class in the human digestive system that secrete the saliva. They release their secretions through ducts. Endocrine glands release hormones directly into the bloodstream, so they are termed as ductless glands. यहाँ पे 2 टाइप्स के glands बताए हुए हैं आपको. ये जो फर्स्ट दिए हैं वो अपनी सिक्रीशन डक्ट में भेजते हैं. क्लियर, इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. और जो सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनकी सिक्रीशंस डायरेक्ट ब्लड में जाती हैं. दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स. दैट्स व्हाई दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. नेक्स्ट इज अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. क्लियर, जब ग्रो कर गए हैं, ग्रोथ हो गई है, ठीक है, तो क्या क्या उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे. सो यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. दे प्रोड्यूस द गैमीट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा. ओवा जो है वो प्लूरल टर्म है ओवम की. मोर एग्स के लिए हम ओवा टर्म यूज़ करते हैं. इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डिवेल्प एट पुबर्टी. ठीक है, जो ब्रेस्ट है वो डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाएगी. एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर दैट इज मस्टैचेस एंड बियर्ड. तो बॉयज़ में मस्टैचेस और बियर्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे.
As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. Why these are called secondary sexual characters? इनको मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं क्योंकि दोनों में सिमिलर चेंजेस नहीं आ रहे हैं. बोथ आर हैविंग different changes in their body. Boys also develop hair on the chest. In both boys and girls, hair grows faster under the arms and the region above the thighs or the pubic region may be clear. That there is hair growth. Both Bujo and Paheli wish to know what initiates changes at puberty. अब बुजो और पहेली का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो ये चेंजेस आ रहे हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, ठीक है, तो ये कौन स्टार्ट कर रहा है, ये कैसे आ रहे हैं उनमें चेंजेस. तो वो कंसेप्ट है नेक्स्ट अबाउट द हार्मोन्स. द चेंजेस विच अक्कर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. क्या कंट्रोल करते हैं उन चेंजेस को? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं. हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस. दीज आर सिक्रीशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम. ये तो हार्मोन्स को कौन रिलीज़ करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने क्या देखा, जिनको कौन रिलीज़ कर रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज़ करते हैं? हार्मोन्स. और वो क्या है? डक्टलेस ग्लैंड्स हैं. इन ग्लैंड्स की कोई भी डक्ट्स नहीं है. द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. तो मेल हार्मोन का नेम याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन है, जिसको टेस्टिस रिलीज़ करती हैं. तो यहाँ पे टेस्टिस क्या वर्क कर रही है? एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट कर रही हैं. दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न. तो जो चेंजेस हमने देखे बॉयज़ में आ रहे हैं वो इस हार्मोन्स की वजह से आ रहे हैं, जो ये हार्मोन दिया हुआ है इसमें. फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर. वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरीज बिगिंस टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन. और फीमेल हार्मोन का नेम क्या है? एस्ट्रोजन है. विच मेक्स द ब्रेस्ट डिवेल्प, जो ब्रेस्ट डिवेलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है. मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स. तो मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स का अनदर नेम क्या है? मेमरी ग्लैंड्स है. डिवेल्प इनसाइड द ब्रेस्ट. ये जो भी ब्रेस्ट में डिवेल्प हो जाएंगे, जो मेमरी ग्लैंड है वो भी डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाएंगे. द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन. जो ये टू हार्मोन हम देख रहे हैं यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन है मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है, वो किसके कंट्रोल में है? हमें पता है कि हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. तो इन हार्मोन्स के रिलीज को कंट्रोल करने वाला ग्लैंड भी हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट है, ठीक है. तो उसका नेम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड. द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल पिट्यूटरी ग्लैंड. तो उसके कंट्रोल के अंडर है ये हार्मोन्स. तो यहाँ आप देख सकते हो जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, को यहाँ पे द टेस्टिस एंड ओवरी सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स. यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. क्लियर. जो टू हार्मोन्स हमने स्टडी किए, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जो मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे. Further, the sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland. The pituitary gland secretes many hormones, one of which makes ova mature in the ovaries and sperms form in the testes. तो वो ये रिलीज करता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लो चार्ट में hormones from pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female. कंट्रोल कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड. रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड ने सिक्रीट किए वो कहाँ जाएंगे? टारगेट साइट. टारगेट साइट क्या है? मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज हैं. क्लियर. टेस्टिस में बनेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा वहाँ पे, और एस्ट्रोजन कहाँ होगा? ओवरीज में. तो वो उसकी टारगेट साइट्स हैं, टेस्टिस और ओवरी. और फिर स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. क्लियर. जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में वो फिर इन टू हार्मोन्स की वजह से आ रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से आ रहे हैं, जो चेंजेस आएंगे बॉयज़ और गर्ल्स में. सो टुडे वी विल स्टडी अप टू द रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग, जो यहाँ पे हमने स्टडी किया. क्लियर. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स स्टडी किए. नेक्स्ट इज रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. तो हमने देख लिया इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट, जो हमने फ्लो चार्ट में देखा. द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन
देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो हम लेटर स्टडी करेंगे आपकी हायर क्लासेस में, ठीक है। अभी यहाँ तक आपको क्या इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट कर रहा है जो टेस्टिस और ओवरीज तक जा रहे हैं, वहाँ टेस्टिस और ओवरीज फिर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहे हैं, और ये जो हैं ये सारे बॉडी पार्ट्स तक जा रहे हैं दोनों हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जहाँ जहाँ पे इनको एक्ट करना है और जो ग्रोथ होनी है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने हैं बॉयज़ और गर्ल्स में। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास।